आज का प्रश्न है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, पीपल पात सरेस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो रति बताना है। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो जुगुप्सा। रोला की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो चौपाई का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र लव में होता है। तो यड़ संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्य प्लस उदय। लघुर्मी में कौन सा संधि है। तो दीर्घ संधि है। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है। यह आज्ञा सूचक वाक्य है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन संघर्ष में फंसना। आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक शब्द है हिमवतिक। कनिष्ठ का विलोम शब्द है वरिष्ठ। पतंग का पर्यायवाची है। पतंग का पर्यायवाची चिड़िया, कीट और सूर्य है। कमल नयन में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है। जिस समास में पदों का विग्रह नहीं होता है वह है। तो जिस समास में पदों का विग्रह नहीं होता वह अव्ययी भाव समास होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। अपादान कारक। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो अनुच्छेद 343। पाली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है। तो देश भाषा के नाम से जाना जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धा। सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम है। संकल्प का विलोम शब्द बताना है। तो संकल्प का असंकल्प होगा। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो मोहम्मद इकबाल। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। चौथे स्थान पर स्थित है। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी। रजिया सुल्तान। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब को जाना जाता था। वैशाख की पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो वैशाखी का पर्व मनाया जाता है। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय वंश में हिमालय की तलती में हुआ था। उनके परिवार को शाक्य तथा उन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध राज शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य वंश के निर्वासित मुखिया थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सामवेद को कहा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 लेख 36 से 51 में निहित है। संविधान में शामिल निर्देशों का विचार आयरलैंड के संविधान से दिया गया था। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यूनाइटेड किंगडम। एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक में सुधार। मानव विकास सूचकांक
एक सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आंकड़े के लिए किया जाता है। इस सूचकांक को इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील अथवा अभी विकसित है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 1996 में। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया। वह 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, बिहार में राजमहल के पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़िया। अगला प्रश्न है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो मौद्रिक नीति का। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो सचिनाथ सान्याल ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन वाटसन और किक ने किया था। ग्लिसरीन का शोधन निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो निर्वात आसवन विधि द्वारा ग्लिसरीन का शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कागज़ का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, रतौंधिक किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। किस रंग का प्रकाश अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का प्रकाश अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आसमानी रंग का होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।